वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व ये टॉपिक कवर करेंगे। अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर दिए हैं, उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल ये चीज़ फाइंड करनी है हमने। टेंजेंट क्या होती है और नॉर्मल क्या होती है। देखो, टेंजेंट मतलब एक तरह से क्या होता है, हमारा dy बाई डी एक्स फाइंड करना होता है। हमने एक एंगल निकालना होता है। टेंजेंट वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। जैसे पॉइंट ऑन द कर्व एट विच ग्रेडियंट इज जीरो। हमें एक कर्व दे रखी है जिसके ऊपर ग्रेडियंट मतलब कि उसका डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, 12 माइनस 3x²। ये किसके इक्वल दे रखा है, इक्वल टू 0 के। मतलब कि 12 की वैल्यू क्या होगी, 3x², और x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस 2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 माइनस 8 मतलब 16, और माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के 24 प्लस के 8 मतलब कि माइनस के 16। जब 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 16 आई, और माइनस 2 पुट किया x को तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस के 16। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 1 1। हमने स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट की, कौन से पॉइंट पे, 1 1 पे। सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं, मतलब कि डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। 2x प्लस 3y डैश प्लस 2y वाई डैश। पॉइंट क्या दे रखे हैं, 1 1 दे रखे हैं, मतलब कि x की जगह 1 पुट कर देंगे, y की जगह भी 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y डैश, मतलब कि 5y डैश इक्वल टू माइनस के 2 आ जाएगा। y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2/5। ये जो हमें डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसको इक्वल टू 0 पुट करना होता है, और जो पॉइंट दे रखे हैं वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से स्लोप मतलब कि डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई हमारी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स हमारा क्या होएगा, 0 होएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जैसे यूँ हमारा इस तरह से क्वाड्रेंट होते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा मतलब कि इस तरह से कोई हमें इक्वेशन दे रखी है, तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है कि हमारा डेरिवेटिव क्या है, 0 है। dy बाई डी एक्स क्या है, 0 है। dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। इसका डेरिवेटिव किया तो x का 1 प्लस में x की पावर -2 है ना ऊपर, एक बार इसको x ही रख लेते हैं। ये सारा हमारा y है। अब फाइंड करते हैं y डैश, x की वैल्यू 1 माइनस के 8, x की पावर क्या हो जाएगी, -3। इस चीज़ को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 1 इक्वल टू 8 बाय x³ आ जाएगा, मतलब कि x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं पूछ रखी तो वो तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखे। अब हम x की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देते हैं, तो मेरी y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 2 प्लस 4 बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1, मतलब कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू तो क्या आई, 2 आई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट लाइन आर पैरेलल टू लाइन। मतलब हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं कर्व के ऊपर जिसके ऊपर टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर वाली कर्व का क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। dy बाई में dx, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 4x
-1 और इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तो वो क्या बनेगा 3 बनेगा। ये आ गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम इक्वल पुट कर देते हैं, तभी हमारी इक्वेशन क्या बनेगी सोल्व होएगी। इसको इसके इक्वल पुट कर दिया मतलब कि 3 वैल्यू रख दी यहाँ पे। क्या इक्वेशन आई थी हमारी 3x² माइनस के 4x माइनस 1 इक्वल टू 3, मतलब कि 3x² माइनस के 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। हमारे क्या क्या फैक्टर बनेंगे 3x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी -2/3 आ जाएगी। तो ये मेरी x की वैल्यू बन जाएगी। जो मेरी x की वैल्यू आई है वो स्टार्टिंग से हमारी जो इक्वेशन दे रखी थी हम उसके अंदर पुट कर देंगे। मेरी इक्वेशन क्या दे रखी थी y इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x। यहाँ 2 की वैल्यू पुट करूँगी तो 8 हो जाएगा और 2 फिर से पुट किया तो 4 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 माइनस 8 मतलब कि -2। तो मेरे पॉइंट क्या आ जाएंगे 2 और -2। इसी तरह मैं x की वैल्यू इसमें -2/3 पुट करूँगी तो एक मेरा पॉइंट और आ जाएगा, वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगी -2/3 तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में पुट करने पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 1 - 6 इज पैरेलल टू द लाइन। जो हमारा टेंजेंट है इसका वो पैरेलल किसके है इस लाइन के पैरेलल है। कौन से पॉइंट पे 1 और -6 पे, और वहाँ से हमने क्या करनी है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ कैसे कैसे करना है। इसका जो डेरिवेटिव आएगा मतलब dy/dx आएगा और जो इसका dy/dx आएगा दोनों को क्या कर देंगे इक्वल पुट कर देंगे और x और y की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 1 और -6। वहाँ से हमारी वैल्यू a और b की आ जाएगी। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या बनेगा 3x² प्लस a और इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 माइनस के y डैश इक्वल टू 0, मतलब कि y डैश की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। यहाँ पे y डैश की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ मैं 3x² प्लस a और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 और y की वैल्यू क्या पुट करनी है -6। मैंने 1 पुट कर दिया तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी a की 1 - 3 तो -2। a की वैल्यू तो मेरी क्या आ गई -2 आ गई। अब मैं इस इक्वेशन में क्या करती हूँ y की जगह तो मैंने 6 पुट कर दिया, x की जगह 1 पुट कर दिया, a की जगह -2 पुट कर दिया प्लस b, मतलब कि -6 इक्वल टू -1 प्लस b, -6 प्लस 1 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। a की वैल्यू क्या आ गई -2 और b की वैल्यू क्या आ गई -5। ये मेरा आंसर बन जाएगा। टेंजेंट टू पैराबोला एट पॉइंट 1 और -2 मेक्स एन एंगल विद x एक्सिस। हमें फाइंड करना है कि जो ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और पॉइंट 1 और 1/2 पे क्या एंगल बनाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे टेंजेंट फाइंड करना है तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। ये मेरी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है तो मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगी तो मेरी y डैश की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2/2 मतलब 1 होता है ना। अब मुझे बताओ जो ये मेरा y डैश होता है ये एक तरह से क्या होता है मेरा टेंजेंट थीटा ही तो होता है। टेंजेंट थीटा इक्वल टू dy/dx होता है। ये मेरी वैल्यू 1 आ गई। टेंजेंट 1 कौन सी वैल्यू पे होता है 45 पे, तो थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू t² प्लस 3t माइनस 8 y इक्वल टू 2t² माइनस 2t माइनस 5 एट पॉइंट 2 और -1। क्या करेंगे कैसे करेंगे dx बाय में dt निकाल लेंगे, यहाँ से dy बाय में
dt निकाल लेंगे। निकालते हैं 2t प्लस 3 आ गया, ये आ जाएगा 4t माइनस 2। अब हमें dy बाई में dx फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। एट पॉइंट कौन कौन से पॉइंट पे फाइंड करना था, 2 और -1 पे। मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो वहाँ से मेरी y की कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, और इसी तरह y की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो वहाँ से भी मेरी y की वैल्यू कुछ ना कुछ बनेगी। जो भी t की वैल्यू वहाँ से आएगी वो मैं यहाँ पुट कर दूँगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कैसे फाइंड करें x की वैल्यू, 2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। यहाँ से सोल्व करके देखते हैं तो मेरी t की वैल्यू क्या बनेगी, t यहाँ से 2 आ जाएगा। सोल्व करके देख लेना आप, मेरे को तो ध्यान सीधा देखते ही आ गया कि t की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ, dy बाई में dx में 2 पुट करते हैं, 8 माइनस 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, मतलब कि 8 माइनस 2 6, 6 बाई 7। मेरा स्लोप क्या आ जाएगा, 6 बाई 7। एक बार और देखो, जब भी इस तरह से वेरिएबल में दे रखी हो, कोई तीसरा वेरिएबल साथ में कवर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी, जो भी हमारा वेरिएबल दिया होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसी तरह इसमें डी वाई बाई में डी टी करेंगे। अब हमें फाइंड तो डी वाई बाई में डी एक्स करना है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। फिर मेरे पास टी की वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, वो मैं यहाँ पुट करके तो इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड कर लूँगी और वो इसमें पुट कर दूँगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई में डी एक्स आ जाएगा। फॉर द कर्व x इक्वल टू टी स्केयर माइनस 1, वाई इक्वल टू टी स्केयर माइनस 2t, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब कि डी वाई बाई में डी एक्स हमारा क्या दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है। हमने यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड करनी है, डी एक्स बाई में डी टी फाइंड करते हैं, क्या आएगा 2t। डी वाई बाई में डी टी फाइंड करते हैं, वो क्या बनेगा 2t माइनस 2। मतलब कि डी वाई बाई में मेरा डी एक्स क्या आ गया, 2t माइनस 2 बाई में 2t, ये इक्वल टू 0 है, तो 2t माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, और t की वैल्यू यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये मेरा आंसर बन जाएगा। t की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1 आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -4 ऑन द कर्व। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो जो पॉइंट दे रखे हैं ना, वो सीधा इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही मेरा आंसर बन जाएगा। सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन में पुट करके देखें, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 12, -8 प्लस 4 माइनस 12, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इसमें पुट करते हैं 2 इंटू -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 प्लस 4, -8 प्लस 8, मतलब कि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया 0। तो मेरा आंसर यही बनेगा। जो भी पॉइंट दिए होते हैं ना, तो उसमें जो हमें इक्वेशन दे रखी है ऑप्शन में, तो उसमें पुट करके देख लिया करो सीधा, वहीं से हमारा आंसर बन जाएगा। नॉर्मल ऑफ ए कर्व, नॉर्मल ऑफ कर्व क्या होता है, जो हमारी टेंजेंट की वैल्यू होती है ना, टेंजेंट मतलब डी वाई बाई में डी एक्स निकालते हैं, उसको उल्टा कर दो और नेगेटिव साइन साथ में निकाल देंगे, लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, मेरी नॉर्मल ऑफ कर्व की इक्वेशन बन जाएगी। अब मुझे क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट -1 0 इज। सबसे पहले हम डी वाई बाई में डी एक्स फाइंड करेंगे, क्या बनेगा 2x, एक्स की पावर ऊपर जाएगी -2, तो ये हो जाएगा प्लस 2x की पावर -3। डी वाई बाई में डी एक्स फाइंड करना है, पॉइंट क्या दे रखा है, -1, -2 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब, मतलब कि -1 ही आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, ये क्या बन जाएगा -4। और डी एक्स बाई में डी वाई फाइंड करना है हमने, तो वो क्या हो जाएगा -1/4। लेकिन जब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो माइनस के डी एक्स बाई में वाई करते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी 1/4। आंसर क्या आ जाएगा 1/4।
इंक्लाइनेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई एट पॉइंट 3, 5 इज। हमने वही नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन से पॉइंट पे, 3 और 5 पे। कर्व क्या दे रखा है मुझे, एक्स वाई इक्वल टू 15। एक्स वाई इक्वल टू 15 मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/x। डी वाई बाई में डी एक्स निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, -15 में x²। अब मुझे क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, मतलब कि -dx/में डी वाई फाइंड करना है। ये तो मेरा dy बाई में dx है। अब इसका उल्टा करूँगी तो क्या हो जाएगा, x² में 15 और साथ में नेगेटिव साइन एक लगा हुआ था तो वो होके क्या बन जाएगा, मेरा पॉजिटिव साइन बन जाएगा। मेरी टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 9/15। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 9/15। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 - a sin थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2। स्लोप फाइंड करना है नॉर्मल का। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं। इसी तरह हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, dx बाई में डी थीटा फाइंड करेंगे, फिर dy बाई में डी थीटा फाइंड करेंगे। वहाँ से क्या करेंगे, फिर हम dy बाई में dx निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करके। देखो dx बाई में डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करते हैं, साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा। फिर y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 कोस थीटा। कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब दोनों को डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 2b बाई में a साइन थीटा। ये मेरी dy बाई में dx की वैल्यू आई है। अब मुझे थीटा क्या दे रखा है, π/2। मैंने साइन π/2 की वैल्यू पुट कर दी। 90 डिग्री है तो साइन 90 पे 1 होता है, तो dy बाई में dx की वैल्यू क्या होगी, 2b बाई में a। अब मैं क्या फाइंड करूँगी, माइनस के dx बाई में dy। माइनस के dx बाई में dy फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये एक तो उल्टा हो जाएगा, a बाई में 2b हो जाएगा और साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये मेरी किसकी इक्वेशन हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि किसी भी चीज़ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या उसके चेंज आ रहा है, उस चीज़ को फाइंड करना। जैसे व्हेन पार्टिकल कम्स एट रेस्ट, या फिर ये रेट ऑफ चेंज किसके लिए फाइंड करते हैं हम, या तो वेलोसिटी फाइंड करनी हो या एक्सीलरेशन फाइंड करना हो। जब पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी क्या है उसकी, 0 है। मुझे पार्टिकल की इक्वेशन क्या दे रखी है, मतलब पोजीशन की वैल्यू क्या दे रखी है, 2t² - 3t - 5। मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ds बाई में dt फाइंड करूँगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा, 4t - 3। अब एक बार और डेरिवेटिव करूँगी तो वो क्या बन जाएगा, d² बाई में dt²। यही मेरी a की वैल्यू है और मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करती हूँ तो वो मेरा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। मतलब मेरी a की वैल्यू, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। मेरा आंसर क्या है, 4 है। कई बार बहुत छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, तो ये छोटे टॉपिक को भी मैं साथ में कवर कर रही हूँ। इफ़ एक्सीलरेशन वैनिश, मतलब कि ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ये मेरी वेलोसिटी आ जाएगी, 3t² - 12t - 4। एक बार और डेरिवेटिव करते हैं तो क्या बन गया, 9t² - 12। अब ये वैनिश हो जाता है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 9t² इक्वल टू 12 बन जाएगा। t² की वैल्यू क्या बन जाएगी, 12/9। मतलब कि 3 की टेबल पे काटेंगे 4/3 और t की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2/√3। 2/√3 ये मेरी t की वैल्यू आ जाएगी, 2/√3। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग एज s इक्वल टू 15t + 6t² - t³ द टाइम एट विच इट विल कम टू रेस्ट। मतलब कि कौन से पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, एट रेस्ट पे आएगा। मतलब कि हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। वेलोसिटी की वैल्यू भी कहाँ पे फाइंड करनी है, जब ds बाई में dt हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
ये पिछले क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे डेरिवेटिव करते तो हमारा क्या बनेगा, ये 3t² हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12t, ये ठीक लिखा है, -4। और एक बार फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 6t बन जाएगा, 6t - 12। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा कर रही हूँ। जैसे ये दे रखी है मेरे को इक्वेशन, मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा 3t² -12t -4। एक बार और डेरिवेटिव करते हैं तो क्या बनेगा 6t - 12, ये इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से मेरी 6t की वैल्यू 12 होगी और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप ठीक कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुझे ये वैल्यू दे रखी है, पोजीशन वेक्टर की दे रखी है, मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है, और वेलोसिटी मुझे क्या बोल रखी है एट रेस्ट, मतलब कि 0 है। तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करती हूँ, dy/dt की 15 + 12t -3t² इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 3t² -12t -15, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये t की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करवा के देख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग फैक्टर क्या बनेंगे, इसके 3 तो कॉमन ले लेंगे, और t² -4t -5, तो t की वैल्यू लगभग 5 आएगी। इसका आंसर क्या बनेगा 5 बनेगा। स्लाइड्स ऑफ स्केयर आर इंक्रीज एट रेट 0.5 व्हेन साइड, ये स्लाइड नहीं साइड है, ये साइड ऑफ स्केयर आर इंक्रीज एट रेट 0.5 व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स एरिया इज इंक्रीज एट विच रेट। हमने एरिया का इंक्रीमेंट फाइंड करना है कि कौन सी रेट पे हमारा एरिया इंक्रीज हो रहा है। हमारी साइड तो dx मतलब d/dt किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। हमें एरिया क्या होता है हमारे स्क्वायर का, जैसे ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरी साइड x है, ये मेरी साइड x है, तो एरिया क्या हो जाएगा x²। इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x × dx/dt। x की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगी, मुझे क्या दे रखी है 10 दे रखी है, और dx/dt की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5, मतलब कि 5/10। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायमीटर देन इट्स रेडियस। हमें ये चीज़ दे रखी है कि जो हमारा एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है और हमारे डायमीटर का रेट ऑफ चेंज है वो दोनों क्या है इक्वल है। तो हमने रेडियस फाइंड करनी है। पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2r/dt। इसी तरह इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2dr/dt। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारी r की वैल्यू क्या बनेगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/π। r की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/π। ये हमारा आंसर बन जाएगा। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है रेडियस फाइंड करनी है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास da/dt फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। 2πr × dr/dt फाइंड करना है। हमें r की वैल्यू क्या दे रखी है 20 दे रखी है, 20 रख देंगे, और dr/dt क्या दे रखा है 2 दे रखा है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 40 × 2 मतलब 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। एजेस ऑफ क्यूब इंक्रीज एट रेट ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वट रेट वॉल्यूम इज इंक्रीज व्हेन एजेस इज 90 सेंटीमीटर। मतलब कि हमने क्या फाइंड करना है dy/dt फाइंड करना है, और जब इसका फाइंड करेंगे तो 3a² da/dt हो जाएगा। और एजिस मतलब ए की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 90 दे रखी है, 3 × 90 × 90। और इसका इंक्रीज रेट किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, मतलब da/dt की वैल्यू क्या दे रखी है 60 दे रखी है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरा × 180। तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 1458000। ये मेरा आंसर बन जाएगा।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस। तो हमने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चीज़ हमें, ये कंडीशन तो दे ही रखी है, अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। 3r² dr/ में dt इक्वल टू dr/ में dt दे रखा है। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4π, मतलब r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2√5। r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2√π। ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। ये चीज़ दे रखी है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। सबसे पहले हम dy/ में dt फाइंड करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई dt/ में ds से कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना। हम आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।